नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में अब स्ववित्त पोषित कार्यक्रमों के तहत योग शिक्षकों और स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों को सशोध निदेशक बनने की दी अनुमति। गोरखपुर के चरगांवा ब्लॉक के औरंगाबाद क्षेत्र में एक जिला और एक उत्पाद की कलाकृति टेराकोटा को अब राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक लोकप्रियता और मिल रही है पहचान। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आज एडीजी जोन गोरखपुर सहित डीआईजी और एसएसपी ने परेड ग्राउंड स्थित स्मृति स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर वीर पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय रोडवेज पर गोरखपुर क्षेत्र उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ द्वारा अपनी 22 सूत्रीय मांगों की पूर्ति के लिए किया धरना व प्रदर्शन। और अब गतिविधियां विस्तार से। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने अब स्ववित्त पोषित कार्यक्रमों के तहत योग शिक्षकों और स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों को सशोध निदेशक बनने की अनुमति दे दी है। इस बात की जानकारी विश्वविद्यालय कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान निदेशक के प्रोफेसर शरद मिश्रा ने दी। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था लागू हो जाने से शोध और नवाचार को बढ़ावा देने और शैक्षिक मानकों को ऊंचा उठाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कोई भी विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ साथ शोध के लिए जाना जाता है और शिक्षक का जो आगे बढ़ने का जो उनका रास्ता है वो शोध से ही होकर के जाता है। ऐसे में शोध एक ग्लोबल इशू है और इसको किसी चारदीवारी में बंद करना ठीक नहीं है। इसी को देखते हुए ये हम सबका सौभाग्य है कि माननीय कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी विश्वविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ शोध को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं और इसी के तहत ये चीज़ आई है कि जो हमारे यहाँ, जैसे मैं इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड नेचुरल साइंस का मैं डायरेक्टर हूँ, तो वहाँ भी जो हमारे शिक्षक हैं जो संविदा पर ही हैं लेकिन उनको जो असिस्टेंट प्रोफेसर उनका बेसिक वेतन दिया जाता है और उनको भी शोध के लिए माननीय कुलपति जी ने आश्वासन दिया है। और इस संबंध में डॉक्टर नुपुर सिंह का कहना है कि इससे शोधकर्ताओं को सहूलियत मिलेगी। कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान IANS में एज अ सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ। एक्चुअली ये होता था पहले कि हम MSc की थीसिस के लिए तो एलिजिबल थे पर हम PhD नहीं करा सकते थे। और आप जान रहे हैं कि करियर की ग्रोथ के लिए आजकल कई सारे संस्थान ऐसे हैं जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट रखते हैं कि आपने कितने PhD गाइड को सुपरवाइज़ किया है। तो कहीं ना कहीं एक क्षमता होते हुए भी, समान सारी सुविधाएं होते हुए भी जो हम PhD नहीं करा पा रहे थे, कहीं ना कहीं एक मानसिक तनाव और कहीं ना कहीं हमारे करियर में ग्रोथ में थोड़ी रुकावट आती थी। पर जो VC मैम का ये सार्थक प्रयास रहा है, कहीं ना कहीं ये संस्थान के हित में, हम संविदा कर्मियों के हित में और छात्रों के हित में, तीनों के हित में रहा है। ये बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। मतलब रिसर्च एक कहते हैं ना कि एक निर्णायक तरीका होता है जहाँ पर एक बच्चा सिर्फ कॉपी किताब को छोड़कर वास्तविक प्रैक्टिकल लेवल पर जाकर अपने काम को प्रदर्शित करता है, अपनी क्षमता को विकसित करता है। तो एग्रीकल्चर में संविदा पे जो कार्यरत थे पहले उनको ये सुविधाएं नहीं थी, पर इस निर्णय के बाद कहीं ना कहीं छात्रों में भी उत्साह है कि अब वो अपने संस्थान से MSc करके कहीं और से PhD पहले करते थे और अब वो यहीं से आगे PhD कर सकते हैं। गोरखपुर के चरगांवा ब्लॉक के औरंगाबाद क्षेत्र में एक जिला और एक उत्पाद की कलाकृति टेराकोटा को अब राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक लोकप्रियता और पहचान मिल रही है। गोरखपुर मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर औरंगाबाद इलाके में पिछली कई पीढ़ियों से इस कला को अपनाकर ग्रामीण अपनी आर्थिक स्थिति में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी कर रहे हैं। प्रस्तुत एफिडेविट लाइव के संवाददाता निखिलेश प्रताप सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, एफिडेविट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिलेश प्रताप सिंह। आज एफिडेविट लाइव की टीम पहुंची है औरंगाबाद, जो जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। और इस औरंगाबाद की यह खासियत है कि यहाँ की जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी जब यहाँ के कुम्हार छूते हैं, उनकी उंगलियाँ उस पर फिरती हैं तो उनमें जान आ जाती है। हम आपको दिखाएंगे वो चीज़। देखिए हमारे साथ ये जो कुम्हार लोग हैं वो किस प्रकार से मिट्टी में जान फूंकने का काम कर रहे हैं और इन मिट्टियों को सजीव बनाकर ये अपने जीविकोपार्जन को करते हैं। और ये जो इनकी कलाकृतियाँ हैं वो यहीं नहीं विदेशों तक जाती हैं। और यही कारण है कि जो ये पूरा क्षेत्र है इसे टेराकोटा जो कला है उसके नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये औरंगाबाद
क्षेत्र में ही यह मिट्टी विशेषकर मिलती है और यहीं की जो मिट्टी होती है उसी से ये कलाकृति बनती है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से इन कुम्हारों ने अपने यहाँ की जो मिट्टी है उस पर उंगलियां फेर कर देखिए किन किन कलाकृतियों को बनाया है। कहीं मछली है, कहीं कलश है, तो कहीं दिए का आइटम है, क्योंकि दीपावली का पर्व है, दीपों का पर्व है और यह पर्व इतना महत्वपूर्ण होता है। लोग घरों की साफ़ सफाई के साथ साज सज्जा के तमाम सामान जो होते हैं उसको खरीदारी करते हैं और अपने घरों को सुंदर और अलग दिखाने की कोशिश करते हैं और वही काम यहाँ के जो कुम्हार हैं वो कर रहे हैं। वो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो कुम्हार हैं उनकी 6-6, 7-7 पीढ़ियाँ इस काम में लगी हुई हैं और आज जब उनको सरकार का साथ मिला है तो उनकी कला की कद्र है उसको लोकल स्तर पर ही नहीं अब विदेशों में भी पहचाना जा रहा है और विदेशों में कई ऐसे भवन हैं जहाँ पर इनकी कलाकृतियों को रखा गया है और बाकायदा जो वहाँ के लोग हैं वो इनकी कलाओं की कद्र करते हैं और इनको मुंह मांगा दाम देते हैं। हमारे साथ इस कला से जुड़े हुए पूर्व प्रधान हैं, यहाँ के पूर्व प्रधान हैं और कलाकार भी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपका जो सफ़र रहा है टेराकोटा का कैसा रहा है, तब में और अब में क्या फ़र्क है? ऐसा है, तब में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। तब जो है ये निचले स्तर का गांव था, न सड़क थी न कुछ थी, कोई सुविधा नहीं था। लेकिन इस कला के बाद दौलत जब यहाँ की, पहले हमारे बड़े पिता सुखराज जी थे तो उनको नेशनल अवार्ड मिला, जबकि उस समय उनको बुलाया गया दिल्ली में। पंडित जवाहरलाल प्रधानमंत्री थे, वो अपने निवास स्थान पर ले गए और उनको बाँह पकड़ के घुमाए, फोटो वगैरह है उनका। हाँ, तब से थोड़ा सरकार इस पर ध्यान देने लगा। उसके बाद मान लीजिए उस समय हमारा तो उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल का था, तो लेकिन लगन हुआ कि हम भी क्यों न ऐसा काम करें कि जैसे बड़े पिता अवार्ड लिए हम भी लें। तो इस तरह के हुमास बढ़ता गया और ये कार्य हम लोग करते गए। सुना है कि आपको लंदन बुलाया गया था, वहाँ की महारानी। मैं बता रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। मैं तो शॉर्ट कार्ड में थोड़ा थोड़ा आपको बता रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं। इस कला पर हमको 1979 में नेशनल अवार्ड मिला। उसके बाद 80 में फिर स्टेट अवार्ड फर्स्ट प्राइज प्राप्त हुआ। उसके बाद हम कहाँ तक गना है, उसके बाद मैं शॉर्ट कार्ड में बता रहा हूँ कि उसके बाद भारत सरकार द्वारा इंडिया फेस्टिवल जो लंदन में हुआ उसमें हमारा चयन किया गया। यूपी से मैं था, गए तो 9 कलाकार थे, लेकिन 9 कलाकार 9 प्रदेशों से या 9 कलाकृतियाँ के थे। ये नहीं कि सभी लोग टेराकोटा के थे, अलग अलग। हाँ, अलग अलग। जिसमें टेराकोटा के हम थे। वहाँ 4 महीने हम रह कर आया हूँ और वहाँ 1 महीने तो लंदन और YMC होटल में लोग ठहराए थे और सरपेंटिंग टाइम गैलरी में प्रदर्शन दिखाना था, डिमार्केशन करके। उसके बाद मैं कार्डिफ गया, जो वेल्स में पड़ता है, उनका अलग अलग स्टेट है। उसके बाद मैं ग्लासगो गया, वो स्कॉटलैंड में पड़ता है। उसके बाद मैं ब्रेडफोर्ड गया, उसके बाद फिर शेफील्ड गया। मैंने 5 महानगर में वहाँ घूमे। उसके बाद अब थोड़ा ही बता दें, वो 1985 में फिर ऑस्ट्रेलिया का मौका मिला भ्रमण करके, 1 महीने वहाँ सिडनी में। और 87 में फिर मौका मिला हॉलैंड का। तो
वहाँ भी 4-5 महानगर में प्रदर्शन मैंने किया। तो ये सब तो खूबियाँ, ये सब इस माटी का देन है और इस कला का देन है। गुलाब जी, लगता है कि इस माटी ने आपको देश ही नहीं विदेश में भी एक अलग पहचान दी। हाँ, अब मेरा नाम भी मैं बता दूं कि मैं गुलाब चंद प्रजापति, ग्राम औरंगाबाद, पोस्ट गुलरिया बाजार, जिला गोरखपुर। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आज एडीजी जोन डॉक्टर केएस प्रताप कुमार गोरखपुर सहित डीआईजी और एसएसपी ने परेड ग्राउंड स्थित स्मृति स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और वीर पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को उन वीर पुलिस जनों को श्रद्धांजलि देने के लिए पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। अनेकों पुलिसजन प्रतिवर्ष कर्तव्य पथ का अनुगमन करते हुए वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। पुलिसजनों का कार्य की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि इसमें कदम कदम पर जोखिम व जीवन भय सन्निहित है। यही कारण है कि प्रतिवर्ष अपने कार्यों को अंजाम देने की प्रकृति में पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में कर्तव्य की बलिवेदी पर अपनी प्राणाहुतियाँ देते रहते हैं। अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए जनसेवा के उच्च आदर्श की प्रकृति में मर मिटने से भी गुरेज न करने वाले ये पुलिस जन मरकर भी अमर हो जाते हैं। इसकी कीर्ति व यशोगाथा समय के साथ क्षरित नहीं होती, अपितु अविरल अनुप्रमाणित करती रहती। क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय रोडवेज पर गोरखपुर क्षेत्र उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ द्वारा अपनी 22 सूत्रीय मांगों की पूर्ति के लिए धरना व प्रदर्शन किया। भारत माता की उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ रोडवेज कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद रोडवेज कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नायक ने कहा कि उनका आंदोलन प्रबंधन की उदासीनता और उपेक्षा के कारण हो रहा है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में संविदा के कर्मचारी कई वर्षों से 20 वर्षों से काम कर रहे हैं। उनका वेतन नहीं बढ़ाया गया है और न उन्हें नियमित किया गया है। कई वर्षों से मृतक आश्रित जो हमारे प्रचालक हैं उन्हें अभी तक अस्थायी नहीं किया गया है और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में ठेके पर प्रचालकों की भर्ती की जा रही है, जिनका वेतन किसी ठेकेदार के माध्यम से दिया जा रहा है। वो वेतन विभाग से मिलना चाहिए और क्या नाम है, तमाम प्रकार की डग्गामारी बसें लगा करके राजस्व की क्षति कराई जा रही है। इसी तमाम मांगों को लेकर के हम लोग आज धरने पर बैठे हैं और क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। 22 सूत्री कार्यक्रम को लेकर के यह आज कार्यक्रम चल रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी व्यापार सभा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने एक पद यात्रा कर अपने व्यापार में गिरावट कर चिंता व्यक्त। व्यापारियों का आरोप है कि ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण खुदरा व्यापार लगातार आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा है। पूर्व प्रदेश सचिव राहुल गुप्ता ने कहा कि दिन प्रतिदिन खुदरा व्यापारियों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। गोरखपुर में व्यापार सभा की तरफ से एक पैदल मार्च किए काली मंदिर से लेकर और गांधी प्रतिमा तक, जिसके अंतर्गत हम आपको बताना चाहते हैं कि फुटकर व्यवसायियों के लिए हो रहा उत्पीड़न
ऑनलाइन व्यापार को खिलाफ हम लोग आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं, फुटकर व्यवसायी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि इन व्यवस्थाओं को एक सुचारू रूप से करने के लिए सिस्टम में बांधा जाए, जिसके अंतर्गत हम लोग इस व्यवस्था पे मतलब इसका सहयोग करें। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार और देश की सरकार ऑनलाइन सेवाएं देकर गरीब लोगों को पेट पर लात मारने का काम कर रही है। और कहीं ना कहीं मिडिल क्लास परिवार, आप ये जान लीजिए कि जिस देश में करीब 25 से 30 करोड़ लोग फ्री राशन खा रहे हो, उस देश में गरीबी क्यों नहीं आए, कैसे गरीबी गायब होगी? आखिर में ये फ्री राशन क्यों दिया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं लोग गरीब हैं। और इसके लिए बड़ी बड़ी सेवाएं, वालमार्ट जैसे ये बड़ी स्मार्ट बाज़ार, ये सब चीज़ें जो मसाला से लेके और साबुन से लेकर और बड़ी से बड़ी चीज़ें बेच रहे हैं, तो आलू प्याज सब्जी सब बेच रहे हैं, तो आखिर में ये गरीब कहाँ जाएंगे? ठेला व्यवसायी कहाँ जाएंगे? पटरी व्यवसायी कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी गरीबों को मारने का काम कर रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आगामी उपचुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदैव चुनाव के प्रति सतर्क रहते हैं और चुनाव से संबंधित अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव तैयार रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो चुनाव हो या चुनाव के बाद हो, चाहे कोविड का काल हो, हर समय भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है। उपचुनाव है, निश्चित तौर से हम सब ढंग से लड़ेंगे और सभी चुनाव जीतेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता जो 2024 के लोकसभा में झूठे वादे किए गए थे, लोगों को भरमाया गया था, आज उससे कहीं ना कहीं जनता रूबरू हो गई, वो सब जान गई है। और उसका परिणाम अभी आप सबने हरियाणा में देखा होगा कि आप जनता कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को समझ चुकी है। निश्चित तौर से उपचुनाव में अच्छी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। मिल्कीपुर को लेकर सपा घेर रही है भाजपा को, सर ये भाजपा की चाल है यहाँ चुनाव लड़। अब देखिए, विपक्ष का घेरना काम है और सत्ता पक्ष का काम है अपना काम करना। हम अपना काम कर रहे हैं, अदालत का निर्णय आएगा, मिल्कीपुर का भी चुनाव। कलेक्ट्रेट संघ भवन में क्षेत्रीय मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ चकबंदी विभाग का शपथ ग्रहण समारोह आज संपन्न हो गया। शपथ लेता हूं मैं संघ कर अखंडता की रक्षा करने बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी न्यायिक धर्मेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि जो भी लोग चयनित हुए हैं वो सब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। मुझे जो है कर्मचारी संघ की ओर से जो है शपथ ग्रहण के लिए जो है बतौर अध्यक्ष जो है बुलाया गया है। यहाँ पर आज सभी पदों पर जो है जो चयनित हुए हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग जो है शपथ का सही ढंग से अनुपालन करेंगे। और मैं तो अभी न्यायिक के रूप में कार्य कर रहा हूँ, जब कभी भी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं इनके द्वारा जो भी काम सौंपे जाएंगे अपने साथियों के, विधि पूर्वक जो भी सही होगा वो मैं कार्य करता रहूँगा। आज के एफएडब्ल्यू लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए एफएडब्ल्यू लाइव। धन्यवाद।